तो हे एवरीवन, कैसे सब मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जी आर। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय जोहार। तो सी जी डी एल एड बी एड 2025 की जो तैयारी कर रहे होंगे आप लोग और मेरे चैनल में जुड़े होंगे, तो आप लोग को मैं प्रॉपर 4 वीडियो ला चुका हूँ रीजनिंग का। 4 वीडियो में आप लोग का 17-18 नंबर जो है रीजनिंग का आप लोग को कवर हो रहा है, उसको ज़रूर देख लो। ठीक है, 4 वीडियो में बताया हूँ। आज हम जो है डाइस पढ़ेंगे। पासा को पढ़ने के लिए हमको पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। पासा सीधा नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि पासा एक ऐसा है ना कि पासे को जो है हम लोग सीधा नहीं बना पाते। ठीक, तो पासे के लिए प्रॉपर हम लोग को गाइडेंस चाहिए रहता है। और ठीक, पासा ऐसा चीज़ है, पासे को बिना पढ़े हुए हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए पासे में जो है डाइस में ये वाला जो एक प्रकार आता है, ये वाला जो है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम लोग पासे को समझेंगे क्या होता है पासा। उसके बाद जो है पुराना जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डीएड बीएड से जो भी क्वेश्चन आया है उसको हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे आप लोग को पासा में जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पासा को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। उन दोस्तों को अपने शेयर करिएगा, भाई बहनों को शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पासा ऐसे ही नहीं बनता। और यहाँ से करीबन 2 नंबर पूछ रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 1 या 2 नंबर, चाहे डीएड हो चाहे बीएड हो, दोनों में से 1-2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आ रहा है। तो चलिए हम जो है पासा को स्टार्ट करते हैं। तो पासा को स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ दोस्तों, मानक पासा क्या होता है हमको देखना पड़ेगा। मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है। तो मानक पासा यहाँ है, हम पढ़ लेते हैं पहले। मानक पासा उस पासा, देखो मानक पासा और सामान्य पासा भी जानना हमारा ज़रूरी है। ठीक है, मानक पासा वीडियो अगर लंबा होगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। 1 या 2 नंबर तो ज़रूर क्वेश्चन आता ही है आप। और अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। एकदम ईजी है, पहले हम लोग को बस इसको समझना पड़ता है। तो समझने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी में आप लोग को हल होने वाला है। तो मानक पासा उस पासा को कहते हैं जो किन्हीं 2 विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 होता है। अर्थात एक के विपरीत अगर कोई पासा है तो वो जो है 6 है अंक। अब इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। यहाँ अगर 2 है, इसमें बोला जा रहा है 2 विपरीत अंकों का योग जो है 7 होना चाहिए। कितना? 7। तो ये जो है हमारा मानक पासा है। तो अगर यहाँ 2 है तो 2 के विपरीत में दोस्तों 5 होगा, तभी ये जो है मानक पासा होगा। मानक पासा समझ गए ना? नहीं समझे फिर से समझा रहा हूँ। ठीक, देसी भाषा में आप लोग को समझाता हूँ, क्योंकि मैं भी देसी ही हूँ, है ना। देखिए यहाँ 2 है तो इसके विपरीत मतलब इसके नीचे में जो रहेगा ना दोस्तों, उसी को जो है मानक पासा बोला जाता है। मतलब कि इन दोनों का योग जो है 7 होना चाहिए। यहाँ 2 है तो इसके विपरीत में क्या होगा, तो इसके विपरीत में हमारा 5 होगा। ठीक, 2 का विपरीत 5 मतलब कि 7। अगर ये 3 है तो ये 3 के विपरीत यहाँ क्या होगा दोस्तों, 3 के विपरीत 4 होगा। क्या होगा? 4। तो ये दोनों मिलके 7 बनेगा। यहाँ 1 है तो इसके 1 के पीछे इधर क्या होगा, तो 6 होगा। 1 प्लस 6 7। इस प्रकार से हम मानक पासा को जान लिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मानक पासा से, कोई भी क्वेश्चन हमारा पूछता है मानक पासा से, तो उसका जो है जैसे कि नीचे एक मानक पासे की एक स्थिति को दिखाया गया है। तो बताए कि 1 के दाएं वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है हल। 1 के दायां देखो, 1 के दायां कौन सा है, ये 3 है ना, 1 के दायां। अब बताओ 1 के दाएं के 3 के फलक के जो विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हम जान रहे हैं कि मानक पासा, चूँकि मानक पासा है ना, अगर मानक पासा आ गया क्वेश्चन में तो मान लो कि एकदम आंसर जो है हमारा सही होगा, मतलब इजी हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा मानक पासे में, तो 3 के विपरीत 4 होता है, तब मिलके 7 बनता है। ठीक, मानक पासा बराबर 7, इतना याद रखना। मानक जब भी बोले तो वो उसका मतलब है 7। ठीक, समझ गए मानक पासा। अब हम देखते हैं यहाँ सामान्य पासा।
ठीक, सामान्य पासा को देखिए, ऐसा पासा जिसमें विपरीत फलकों का योगों का अंक 7 होने की बाध्यता ना हो। मतलब कि अगर कोई पासा है, ठीक, यहाँ जैसे 2 है और इसके विपरीत 5 ना आकर 4 है, मतलब ये समझ जाना कि ये जो है हमारा मानक पासा नहीं है। अगर ये 3 है, इसके विपरीत में अगर 6 है, तो ये समझ जाना ये जो है हमारा मानक पासा नहीं है। मानक पासा मतलब कोई भी अगर आप पासा देखते हो तो उसको जो है मानक पासा में आप लोग हमेशा जानना, जैसे कि ये देखिए, हमेशा ये जो मानक पासा है ना, इसके विपरीत में, इसकी 6 के विपरीत में यहाँ 1 होता है, 5 के विपरीत में 2 होता है, 3 के विपरीत में यहाँ 4 होता है। इसको मानक पासा कहा जाता है। आशा करता हूँ मानक पासा सामान्य पासा आप लोग जो है समझ चुके होंगे। अब हम चलिए पूरे अच्छे से देख लेते हैं पासा को कि क्या क्या हमारा इसमें नियम लागू होता है, कौन से नियम से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है इसमें मेरा तो स्क्रीन जो है छोटा है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में यहाँ पूरा बताते नहीं बनता, इसीलिए मैं जो है जो अपना पुराना नोट्स था, बहुत पहले का नोट्स पासा का जो बनाया हुआ था, रीजनिंग का अपना नोट्स, वहाँ से आप लोग को इसको बताऊँगा ताकि जो है और ईजी आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक, तो देखो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस पासा, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। मतलब इसको हम अभी नहीं देखेंगे, हम लोग सीधा अभी देखेंगे जो चीज़ हमको आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ स्टैंडर्ड पासा मतलब वही मानक पासा, यहाँ भी मैं लिखा हुआ हूँ और आप लोग को मैंने बता दिया है। मानक पासा तो किन्हीं 2 विपरीत शतकों का योग 7 होता है, उसको मानक पासा कहते हैं। जैसे 6 का विपरीत 7, 3 का विपरीत 3 और 4 और 2 का 5 का विपरीत 2 होगा, ये जो हमारा मानक पासा है। तो ये सिंपल है, ये सामान्य पासा, इसी को लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है। ठीक, अगर हम अब आप लोग को बोलूँ ये जो है मानक पासा है, ये मानक पासा है, अगर इसको आप लोग मानो ये जो है ये मानक पासा है, ये हमारा मानक पासा है, तो बताओ कि 1 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। ठीक, तो अगर यह मानक पासा है तो 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो 1 के विपरीत हमारा 6 होगा। क्या होगा दोस्तों, तो 6 होगा। तो आप लोग को समझ आ गया, अगर कोई मानक पासा बोले तो जो दिया होगा, जैसे 1 का विपरीत बोले तो 6, 2 का विपरीत बोले तो 5, 3 का विपरीत बोले तो 4, 4 का विपरीत बोले तो 3, 5 का विपरीत बोले तो 2। इस प्रकार से आप जो है मानक पासा का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप लोग को समझ आ गया। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जितने टाइप्स बनते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे टाइप्स बनते होंगे ना, मतलब कोई भी पासा किसी भी प्रकार का रहे। ठीक, अगर हम उन पासे का टाइप्स को देख लें, मतलब कि अगर दो पासा फेंकते हैं, जिस तरीके से नंबर आएगा उसको हम लोग टाइप्स को पढ़ लेंगे तो हमारा सारा जो है पासे का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो वीडियो भले ही लंबा बने, 30 मिनट बनने, 35 मिनट का पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ से आप लोग को 2 क्वेश्चन मिलने ही वाला है। अब पासा को बिना पढ़े नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो चलिए हम जो है पासे को कुछ टाइप्स है, देखिए इसमें आप लोग दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं इसका बाद में ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, जब पासे की संख्या 2 हो, अब यहाँ बोला जा रहा है जब पासे की संख्या 2, मतलब कि जो ये पासा है एक ये है और ये है, मतलब 2 पासे हैं। अब यहाँ पहला टाइप लिख लीजिए, यहाँ आप लोग जो है जब पासे की संख्या 2 हो तब की स्थिति में क्या होता है। तो देखिए, जब दोनों पासे 2 सतह पर लिखे अंक समान हो, एक बार फिर पढ़ता हूँ, जब दोनों पासे, ये पासा और ये पासा, दोनों पासों के 2 सतह, क्या सतह, 2 सतह, यहाँ देखो मार्क कर रहा हूँ मैं, 2 सतह पर लिखे अंक समान हो, मतलब कि यहाँ 1 तो 3 यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है। मतलब ये बोला जा रहा है इसमें, अगर 2 पासा है हमारा, यहाँ अगर हमारा 2 पासा है और दोनों पासों में 2 अंक, मतलब कि 3, जिसमें 2 अंक बोला जा रहा है, 6 2 3 6 3, दोनों समान हो, अंक जो है समान हो, तब क्या होता है, तब ना दोस्तों इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तब दोस्तों जो बचा हुआ अंक है,
याद रखना, सुनना बढ़िया से। जो बचा हुआ अंक है, जैसे 2 हो गया, दूसरा कलर ले लेता हूँ आप लोग को समझ आए। जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 बच गया यहाँ, और यहाँ 5 बच गया। तो यह जो आपस में जो बचा हुआ जो अंक है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, आया समझ में? तो ऐसा टाइप अगर पूछे तो आप लोग का ईजी बन जाएगा। फिर एक बार पढ़ते हैं। जब 2 पासे दिया गया है, 1 पासा 2 पासा, ठीक, अगर 2 पासा दिया गया है और दोनों पासों, ठीक, और दोनों पासों के 2 सतह अंक समान हो, 3 3 भी है, 6 6 भी है, और ये इधर उधर भी हो सकता है ना, आगे पीछे भी हो सकता है, इसका जगह चेंज भी हो सकता है, लेकिन 2 पासे जो है सेम, 2 अंक जो है समान होना चाहिए 2 पासों में। तो जो विपरीत होता है, जैसे कि यहाँ 2 बज गए, यहाँ 5, तो 2 का विपरीत हमारा 5 होगा। यह हमारा पहला नियम है। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ लिख दिया हूँ। आप लोग को आशा करता हूँ ये समझ आ चुका है। तो इसको आप लोग जो है यहाँ पढ़ सकते हैं। उसी को मैं बोला हूँ कि ऐसी स्थिति में दोनों असमान अंक, ठीक, मतलब कि ये तो दोनों हैं, तो 2 असमान अंक जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। अतः 3 व 6 दोनों में है, मतलब 3 और 6 इसमें भी है, इसमें भी है। अब बचा क्या? 5 और 2 बचा, तो यह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक, चलो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लो और आप लोग बाद में इसको लिख लेना। ठीक, इसका PDF मैं दे दूंगा वैसे टेलीग्राम में। ठीक, इसको आप लोग कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक टाइप हो गया। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आता है, आप लोग सिंपल बन जाएगा। ठीक, आसान है ना, तो पहले जानना ज़रूरी है ना। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ दूसरा देखिए, जब 2 पासों में कोई एक अंक समान हो, ठीक, अगर ये 2 पासा है, एक पासा ये और एक पासा है, अब दोनों पासों में एक अंक समान हो, इसमें 2 स्थिति हो सकती है। तो देखो 2 पासा दिया गया है और दोनों पासे में एक संख्या समान हो, तो इसका संख्या 3 और इसमें 3 है, तो इसमें 2 स्थिति बन सकता है। ठीक है, पहला स्थिति है जब समान अंक समान सतह पर हो, मतलब कि देखिए इसमें बोला जा रहा है 2 स्थिति बनेगा। तो पहला जो है समान अंक, मतलब कि जो हमारा 3 है, ये जो 3 है वो एक ही सतह पर हो। ऐसा एक ही सतह पर हो सकता है। ठीक, एक ही सतह पर, तो इसमें देखिए एक ही सतह पर है, तो इसमें क्या होता है हम नीचे आके देखते हैं। तो ऐसा जब एक ही सतह पे होगा ना, तो ऐसी स्थिति में समान अंक को छोड़कर बाकी एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक, समझ आया? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिख पाए। देखिए, तो अगर 2 पासा है हमारा, एक पासा ये एक पासा ये, और दोनों पासे में कोई अंक, जैसे कोई अंक बोला जा रहा है, कोई अंक समान हो, मतलब इन दोनों पासों में हमारा 3 अंक जो है समान है, तो समान में 2 स्थिति बन सकती है, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन है कि ये जो अंक है समान सतह पर हो। देखो सेम जगह में है ना 3 अंक, तो अगर ये सेम अंक होता है तो बचे हुए जो अंक होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि ये 4, जैसे कि ये जो है हमारा ये 4 ये 3 के विपरीत होगा, और एक ये जो है 5 का विपरीत होगा। 4 का विपरीत हमारा 2 हो गया, 1 का विपरीत 5 हो गया। इसी को यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग समझ आया? एक बार फिर बता देता हूँ। जब 2 पासों में कोई अंक समान हो, तो इसमें 2 स्थिति बन सकती है। तो पहला स्थिति हम जो है पहला कंडीशन देख लिए। तो ये आप लोग को समझ आ गया ना। अगर कोई संख्या एक जगह में रहे तो बचे हुए जो संख्या है, बचे हुए अंक है समान हो जाते हैं। 3 समान है तो 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 5। इसी प्रकार से और भी देख लेंगे हम। यहाँ और भी है, जैसे एग्जाम्पल इधर और है पहला कंडीशन में। तो एक पासा, ये पासा और ये पासा में देखो, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखो 5 5 जो है 5 5 सेम जगह में है, मतलब कि हमारा जो है ऊपर का और ये वाला जो संख्या एक दूसरे के विपरीत होगा। 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 2 होगा। ठीक, और बचा हुआ 5, अब 3
1 2 3 4 तो बच हो गया ना, 1 2 3 4, अब बचा क्या 5। और जो बचे हुए हैं 5 और 6 वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, 5 और 6। ठीक, इस अब देखिए समझ आ गया, 5 समान है तो 5 और 6 बचा हुआ क्या 6, तो 6 भी इसका विपरीत हो जाएगा। एक बार फिर समझाता हूँ, अगर 5 5 यहाँ एक समान है तो 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब कुल पासे में कितनी संख्या होता है 6, तो यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो बचा क्या, तो बचा 5 और 6, तो ये जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ये आपस में समझ आ गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। ठीक, पहला कंडीशन ऐसा था कि दोनों सेम सेम जगह पे था, जो अंक था दोनों पासे का अंक जो था सेम सतह पर था, लेकिन इसमें जो है अंक रहेगा और सेम सतह नहीं रहेगा, सेम सतह पर नहीं रहेगा सेम। तो क्या होता है, ठीक, जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर रहे, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, लेकिन जो है ये जो है सतह अलग अलग जगह पे है, ये 3 इधर है और ये 3 इधर है, लेकिन दोनों पासों में जो है अंक हमारा 3 है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होता है, ठीक, तो इसको ना पढ़ के मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो ऐसा अगर कंडीशन होता है ना, तो हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों पासों को घुमाकर क्रम बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए घड़ी हमारा कैसे चलता है, हमारा घड़ी कैसे चलता है दोस्तों, ये हमारा घड़ी है, तो हमारा घड़ी जो है हमेशा इधर से इधर 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 ऐसे ऐसे से घूमता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग का घड़ी घूमता है। तो क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे। ठीक, तो क्लॉकवाइज ऐसे। तो देखिए अब हमको कैसे घुमाना है, तो जहाँ हमारा 3 है, यहाँ जैसे 3 यहाँ है, तो इधर से देखेंगे, इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद फिर इधर। ठीक, और यहाँ 3 है तो यहाँ इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर। ठीक, आप लोग को समझ आया। तो ऐसे आप लोग को ये देखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसको देख पाऊँ। अब आप लोग को ये समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ। ठीक, तो देखिए अब इसका हल देखिए, यहाँ मैंने हल बताया हुआ है, इसको यहाँ लिखा हुआ है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। तो 3 के बाद यहाँ 5 है और ये 3 के बाद यहाँ 6 है, तो जो एक दूसरे के तो बाद में है ना, 3 के दोनों के बाद में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जिधर घूमता है वो एक दूसरे के समान होंगे। तो यहाँ देखता हूँ, यहाँ हम जो है 3 है, यहाँ 3 और यहाँ 3 के बाद में 5 है। ठीक, और यहाँ 3 के बाद में 6 है, तो 3 के बाद में यहाँ 3 के बाद में 5 है और यहाँ 3 के बाद में 6 है, तो ये जो है 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, मतलब 5 के विपरीत 6। उसके बाद दूसरे में देखिए ये 5 का तो विपरीत हो गया, तो ये उसके बाद 5 के विपरीत, 5 के बाद जो घूमता है वो 4 होता है और 6 के घूमता है तो 1 होता है। तो इस कंडीशन में 4 के विपरीत 1 होगा। ठीक, ये जो कंडीशन है आप लोग को समझ आया होगा। ठीक, नहीं आया होगा तो चलिए यहाँ आप जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और जो बचा हुआ है हमारा, जैसे कि यहाँ 5 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत कितना हो गया, तो 1 4 5 और 6 तो आ गया, बचा क्या 2 और 3, तो 2 और 3 आपस में बचा हुआ, जितने भी बचे होते हैं, चूँकि जो हमारा डाइस में जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 और 1 6 होता है, तो बचे हुए संख्या भी आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आ गया। एक क्वेश्चन और है यहाँ, ठीक, जल्दी करते हैं। यहाँ देखिए इसमें 4 है, यहाँ हमारा 4 आपस में है, लेकिन जो है अब 4 से एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ऐसे हमको देखेंगे, 4 के इधर 1 है और 4 के इधर 3 है, मतलब जो है 3 बराबर 1, 3 के विपरीत 1 होगा और 4 के विपरीत 5 के विपरीत 2 होगा। ठीक, अब बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक, आपस में समझ आ चुका है ना। तो 2 के विपरीत क्या होगा बोला जा रहा है, तो 2 के विपरीत यहाँ 5 होगा उत्तर। ठीक,
कंडीशन नंबर 3। अब आप लोग ये मत बोलना कि इतने सारे कंडीशन है सर तो हम लोग भूल जाएंगे। नहीं भूलोगे यार, ठीक है, भूलोगे नहीं। अगर इसका बार बार क्वेश्चन करोगे ना, नहीं भूलोगे। अब देखो, जब घनों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। अब हम 2 पासा वाला देख लिए ना, अब हम 3 पासा वाला देखते हैं, ठीक है। 2 पासा वाला देख लिए, तो अब हम जो है 3 पासा वाला देखते हैं। वीडियो लंबा बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको हार मान जाओगे, भाई पूरा देखना तो पड़ेगा, ठीक। तो देखिए 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन बोलते हूँ तो 3 यहाँ पासा है, 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा। अब हम इन 3 पासे को भी हम जो अभी पढ़े ना ऊपर में, उसी कंडीशन के थ्रू इसको बना सकते हैं, कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये 3 3 है, ये आपस में अगर ये 3 3 है तो मैं क्या बोला था, अगर सेम सतह पर रहे, इन दोनों को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं और इसको आप भी छोड़ रहे हैं, तो ये दोनों को लेकर भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं और इन दोनों को लेकर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले इसको दोनों को ले रहे हैं, अगर हम ये 3 3 सतह वाला नियम को देखें तो ये 3 3 सेम सतह पे है, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगी, ठीक। और इसमें ये भी बोला जा रहा है, देखो इसमें भी ये एक दूसरे के 2 2 अंक हैं, तो इसमें भी आपस में ये जो है हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें इन दोनों को हल करेंगे तो ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी हल कर सकते हैं। और इसमें दोनों सेम सेम हैं, जैसे 5 3 और यहाँ 5 3 है, तो आपस में ये जो है 6 और 4 भी विपरीत हो जाएंगे। इसमें 3 3 है और इसमें 6 है, तो 2 और 5 आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें क्या दिया है देखते हैं। ऐसे प्रश्न पर विचार जरूरी है। संभव 2 पासे से भी हल किया जा सकता है। मैं यही बोला हूँ कि 3 पासा दिया गया है तो हम 2 पासे को लेकर भी हल कर सकते हैं, या फिर तीनों पासों की आवश्यकता पड़ सकती है। 2 पासे में नहीं तो तीनों पासों में आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे और सीधा इसको सॉल्व। तो हम अगर 3 पासा आ जाए तो इस पे कैसे बना सकते हैं, यहाँ हम लोग जो है देखेंगे। तो प्रश्न हमारा बोला जा रहा है, इसका आंसर भी यहाँ दिख जा रहा है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत सतह पूछ रहा है और किसमें, तो ये 30 में, इसमें जो है 6 के विपरीत कौन सा सतह होगा, ठीक। ये जो है हमारा पासा है और इसमें पूछ रहा है 6 के विपरीत में क्या होगा। 6 के विपरीत में तो ये 6 6, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पासों को हम लोग ले लेंगे, ठीक। या तो इन दोनों पासों को हम लेके हल कर सकते हैं, या इन 2 पासों को लेके हल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों पासों को इसको और इसको लेके हल कर सकते हैं। तो हम जो है इन दोनों पासे को लेके हल कर रहे हैं। 6 के विपरीत पूछा है पहला क्वेश्चन में, ठीक। तो 6 के विपरीत यहाँ क्वेश्चन देख लो, यहाँ 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक। ऑप्शन हमारा है 1 5 4 और 3, तो यहाँ आंसर हमारा आ रहा है 4। तो कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे। 6 के विपरीत सतह पर, ठीक। तो हम लोग नियम देखे थे कि 3 3 अगर रहेगा, ठीक है, ठीक। ये इसको देखते, इन दोनों को हल करते हैं, ठीक है। इन दोनों को देख के यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। तो अगर ऐसे रहे तो हम एंटी क्लॉक वाइज देख लेते हैं, या तो एंटी क्लॉक वाइज देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 पासों में संख्या, ठीक, पहला नियम यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ जब अंक समान होंगे तो जो बचे हुए एक दूसरे के जो है विपरीत हो जाएंगे, ठीक, ऐसा बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। जब समान अंक भिन्न भिन्न हो, ठीक, तब क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, ये भी बताया गया है यहाँ। और जब पासे की संख्या 2 हो, जब दोनों पासे के 2 सतह पर लिखे अंक समान हो तो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ये वाला जो है हमारा नियम इसमें लागू हो रहा है। जैसे 3 इसमें भी है
6 भी है, 3 और 6, तो आपस में जो है ये 2 और 5 समान हैं। ठीक, ये वाला नियम हमारा इसमें लागू हो रहा है। ठीक, मैं बताने के लिए बोला ठीक, ताकि आप लोग को समझ आ सके। देखिए, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, तो जो है 1 और जो है 1 और 4 आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा। इसी कंडीशन को लेकर यहाँ आंसर हमारा लिया है 4। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, आकृति 1 के नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो 1 की सतह के नीचे क्या होगी यह बोला जा रहा है। आकृति 1 के नीचे सतह पर क्या होगी। ठीक, तो 1 की नीचे में क्या होगा, 1 दिख रहा है भाई, कहीं नहीं दिख रहा है। चलो हम इसी दोनों को लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं, इन्हीं को लेकर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये 3 5 यहाँ है, मतलब आपस में जो है ये 6 जो है 4 का विपरीत हो गया। थोड़ा इसको भी लेते हैं ताकि दोनों में सॉल्व कर सकें मैं। ठीक, तो हमारा 6 का विपरीत तो 4 हो गया, इतना तो हमको समझ आ गया। अब देखो इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों में भी 3 और 6, इसमें भी 3 और 6, मतलब 2 और 5 आपस में विपरीत हैं। तो 2 और 5 हमारा आपस में विपरीत हैं। ठीक, अब बचा क्या, यहाँ 6 है ना, अब बचा क्या, तो कितने संख्या होते हैं कुल पासे में, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। बचा क्या, बचा हमारा 1 और 1 बचा 3। तो ये जो है पूरा हमारा डाटा निकल के आ गया कि हमारा कितना कितना आपस में कौन कौन विपरीत है। तो 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 3। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम विपरीत पहले से भी निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, सीधा। तो इसमें क्या पूछा है, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत पूछे तो 2 है, 6 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 6 है। तो इस प्रकार से हम जो है एक दूसरे का जो पहले नियम देखे उसी नियम से हम जो है 3 पासे वाला भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 पासा वाला है ना, अगर क्वेश्चन में 4 पासा भी दे दिए, 5 पासे भी दे दे, तो आपस में हम 2-2 करके 2-2 नियम लगा के आपस में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, अब एक्सरसाइज देखिए, आप लोग को मज़ा आने वाला है। तो 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो देखिए 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, चलो बताओ 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। यहाँ देखिए 1 के विपरीत सतह पर, तो देखिए ये मानक पासा तो नहीं है। ठीक है, अगर मानक पासा यहाँ लिखा रहता तो 6 के विपरीत में 1 होता, 1 के विपरीत 6 होता, 2 के विपरीत 5 होता, तो मानक पासा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ए 6, बी 5 और ये 3/4 और 3 4 5। तो अगर ये सामान्य पासा है तो 1 के विपरीत में हमारा, और देखो यहाँ 1, तो 1 के विपरीत में हमारा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक, इसको बताया नहीं जा सकता, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक, इसको समझ नहीं आया होगा तो एक बार अच्छे से ध्यान दोगे तो बन जाएगा, क्योंकि मानक पासा ये नहीं है ना, इसीलिए इसका जो आंसर है 3 4 5 आएगा। लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें, मैं आप लोग को बस बता दे रहा हूँ। ठीक, तो इसमें भी 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये बोला जा रहा है। तो 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो देखिए मानक पासा है दोस्तों, क्योंकि 2 के विपरीत में यहाँ 5 है, 6 के विपरीत में यहाँ 1 है और 4 के विपरीत में 3 है। मानक पासा भले ही ना लिखा है, लेकिन हम लोग इसको देख के समझ गए कि 2 के विपरीत में इधर छुपा हुआ है मतलब 5, 6 के विपरीत में छुपा हुआ है मतलब 1, 4 के विपरीत में इधर छुपा है मतलब 3। तो 4 के विपरीत में यहाँ आंसर हमारा 3 होगा। ठीक, तो ऐसा भी आंसर आएगा। और ये बिंदु वाला जो है, यदि नीचे, अब यहाँ भी देख लेते हैं हम जो है, यदि नीचे वाली सतह पर 1 हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। ठीक, अब दोनों में क्या बोला जा रहा है, नीचे में 1 है तो ऊपर वाली सतह में क्या होगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में 5 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब देखो इसमें सेम हम लोग को वही मिल गया, ये दोनों जो है एक सतह पे 3-3 अंक है, कितने 3-3। तो आप आपस में ये दोस्तों एक दूसरे के, देखो आपस में ये 3-3 है ना, तो ये जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, मतलब 5 के विपरीत 6 और 4 का विपरीत 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा मैंने बहुत डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में, बहुत इजी तरीके से बताया। अगर हम इतने टॉपिक को हम लोग इस
टॉपिक को, इतने टाइप्स टॉपिक बोलता हूँ, इतने टाइप्स को हम अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहे पास से सब बन जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं 2022 या 22 का क्वेश्चन पेपर है डीएलएड में। यहाँ देखिए हम जो जितने भी प्रकार के पास से पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन यहाँ आया है। अब चलो यहाँ आप लोग बताओ ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है हमारा 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो देखिए हम लोग को दिख रहा है आपस में एक दूसरे के विपरीत ही हैं। जैसे 4 के विपरीत यहाँ 3 इधर है, ये मानक पासा है दोस्तों, हम लोग को देखने में पता चल गया। क्योंकि अगर ऐसा रहता, मानक पासा नहीं रहता तो यहाँ 3 रहता और यहाँ 5 रहता, लेकिन हम मानक पासा में हमको दिख रहा है कि 4 के पीछे इधर हमको 3 दिख रहा है, 6 के पीछे इधर हमको 1 दिख रहा है, 5 के पीछे नीचे हमारा 5 दिख रहा है। ये जो है हमारा मानक पासा है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो है पूछा क्या है, 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत हमारा इधर 3 होगा, ऑप्शन में भी है हमारा 3। 2 के विपरीत पूछे तो 2 के विपरीत कितना था, 2 के विपरीत अगर पूछता तो इसका आंसर हमारा 5 होता। ठीक, 6 के विपरीत पूछता तो इसका हमारा आंसर 1 होता। ठीक, तो आप लोग समझ गए। देखिए इतना हम जो हम लोग पढ़ाई करा ना अभी, उसका ये अर्थ निकल गया कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। मानक पासा कैसा है उसको पहचानने का यही एक ट्रिक है, हमको बॉक्स को देखना है। ठीक है, और मानक पासा में हमेशा 7 होता है ना, हमेशा याद रखना 7 होता है। तो 2 यहाँ 2 दिख रहा है, आपस में इधर कुछ नहीं दिख रहा है, तो इधर हमारा 5 है। 6 दिख रहा है, इधर 1 है। ठीक, 4 दिख रहा है, इधर 3 है, मतलब ये मानक पासा है। ठीक, अब आप लोग पहली दूसरी क्लास के तो नहीं हैं कि इसको मैं और डिटेल में बताऊं, बहुत अच्छे से बताया मैं। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पेपर में और क्या आया है उसको देखते हैं। फिर ये 2023 ये जो है 19-20 में जो क्वेश्चन है उसमें भी पासा पूछा गया है। तो इसमें पासे में देखिए उसमें नहीं मिला, यहाँ तो मिल गया ना। मतलब कि कहीं ना कहीं ये है कि हमारा हर साल कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी में 1 तो किसी में 2। तो इसमें देखिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं उसी मेथड के थ्रू। अगर आप लोग ने पढ़ लिया मेरा मेथड तो ज़रूर इसको भी बन जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर याद कीजिए कि 3 के ऊपर है नीचे कौन सा अंक आएगा, 3 के ऊपर कौन सा अंक आएगा। तो ये तो हमारा एकदम ईजी लग रहा है, एकदम ईजी है ये। क्यों, देखो क्यों, हमने पढ़ा था नियम कि अगर कोई, हमने पढ़ा था अगर कोई अंक जो है सेम सतह पर हो, सेम सतह पर, यहाँ 6 दिख रहा होगा, यहाँ हम लोग को 6 दिख रहा है, आपस में यह एक दूसरे के क्या है दोस्तों, आपस में एक दूसरे के एकदम समान है। तो अगर एक अंक 2 पासों में कोई अंक समान सतह पर रहे, यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से, अगर कोई अंक सेम सतह पर रहे, मतलब 6 जो है सेम जगह पे है ना दोनों पासों में। ठीक, दोनों पासों में अगर जो कोई अंक सेम सतह पर रहे तो बचा हुआ जो अंक है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, आपस में विपरीत हो जाता है। ठीक, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, आप पहला पूरा नियम देखे होंगे, तो मैंने ये सारा चीज़ को बताया है। तो एकदम सिंपल है। ठीक, तो क्या होगा आपस में, तो 4 का विपरीत हमारा ऊपर से देख लेते हैं, 4 का विपरीत 1 और 5 का विपरीत हमारा 3 होगा। तो 5 का विपरीत 3, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा 5 होगा। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग को समझ आ गया। ठीक, बहुत इजी लग जाता है अगर हम टाइप्स पासा को पढ़ लें तो हमारे जो पासे बनाने के जो तरीका है ना बढ़िया से समझ आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ टाइप्स ही बताया, 3-4 टाइप, उतने में ही हमारा पासा पूरा बन रहा है। ठीक, चलिए और अगर क्वेश्चन होगा तो उसको भी देख लेते हैं। ये समझ आया ना, समझ तभी आएगा जब पूरा आप लोग जो है पहले उसको देखे होंगे, है ना। पहला जो मैं जो बताया हूँ आप लोग को उसको देखे होंगे। अगर और भी पास से क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो है हमारा ये वाला चीज़ें, ये वाला कल बता चुका हूँ मैं, यहाँ एक पासा और है।
तो दो पासा यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक पासे की तीन, क्या आ गया, एक पासे की तीन स्थितियाँ नीचे दी गई है, दो बिंदु को विपरीत। तो हम तो ये वाला कंडीशन भी देख लिए भाई, अगर ये पासे की संख्या हमारा 4 रहता, 5 रहता, 6, 7, 8 ऐसे भी रहता, तो हम ऐसे टाइप्स को पढ़ लिए हैं कि कोई भी टाइप पूछे भगवान, है ना, कोई भी पूछे भाई हमारा बन जाएगा, कोई भी पूछे। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को? ठीक, तो चलिए इसको हम जो है बनाते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आप पूछता है आपका, तो जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से सॉल्व करोगे आप लोग, सभी लोग का बन जाना है। चलिए हम क्या पूछा है, दो के विपरीत दो बिंदु को लेना है। हमारा यहाँ दिख गया, यहाँ दोनों को दिख गया। देखिए यहाँ हमारा जो है इन दोनों को लेकर हल कर सकते हैं, या जो है इन दोनों को लेकर हल कर सकते हैं, इन दोनों को लेकर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तो एकदम यहाँ आंसर आ ही गया, क्योंकि हम यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है। अगर दोनों में, मैं क्या बोला था, अगर दो पासों में सतह, दो पासों में अंक, दो पासों में हमारा जो अंक है वो सेम जगह पर रहे, तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, दोनों में हमारा 6 और 6 दिख रहा है, मतलब कि बचा हुआ आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो 4 के विपरीत 4 बिंदु है, 4 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत यहाँ 5 हो गया, 2 के विपरीत 5। पूछा क्या है, दो बिंदु के विपरीत क्या है, तो दो बिंदु के विपरीत हमारा कौन सा है दोस्तों, तो दो बिंदु बाद में हमारा 5 है। ये हमारा आंसर आ गया, 2 के विपरीत 5। तो जिस टाइप को हम लोग इतना टाइम, हम 25 मिनट टाइप को समझने में लगाए ना, और अब हम जो बना रहे हैं वो हमारा 30 सेकंड में बन जा रहा है। हमारा कितना, 30 सेकंड लग रहा है इसको बनाने में। ठीक, ये हमारा फ़ायदा है। ठीक, तो ये भी हमारा हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन हमारे टॉपिक में आ रहा है दोस्तों, तो इसको ज़रूर बना लेना। और कुछ टाइप्स होगा तो उसको, कुछ टाइप है ही नहीं, ठीक। अगर मैं मान लूँ, चलो इसको एक ठो चीज़ और हल करके बताता हूँ मैं यहाँ। अगर ये चीज़ नहीं रहता, ठीक, ये आपस में ये बराबर नहीं रहता, अगर मान के चलो, तो इन दोनों को लेकर हम हल कर रहे हैं। चलो तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो मैं बताया था एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 दिख रहा है हमारा, यहाँ भी 5 दिख रहा है हमारा। अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो 5 के इधर 1 है और उसके बाद इधर 6 है। तो 5 के इधर कितना है, 4 है और इधर हमारा 3 है। तो 5 को पहले देखना है, क्योंकि ये दोनों में 5-5 है ना, इसमें और इसमें, ठीक, दोनों में 5-5 है। तो 5 को हम लोग को देख लेना है। और 5 के बगल में जो पहला कौन आया, 4, तो 5 के बगल में 4 आया। और वीडियो बन रहा है ना, तो मैं बोल रहा था अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो क्लॉकवाइज घूमता है और घड़ी ऐसे घूमता है ना, ऐसे। तो 5 के इधर 1 है और 5 के इधर 4 है। तो 5 के बगल में जो हमारा अंक आ रहा है शुरू में, 5 के इधर 4 है और इधर 5 के सामने में 5 के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और 5 के सामने में जो भी अंक होगा वही, और इधर भी दोनों पास में जो अंक होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 1 के विपरीत हमारा 4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है 6 का विपरीत हमारा 3 हो गया, 6 का विपरीत हमारा 3 हो गया, 6 के विपरीत हमारा 3 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ए भी आंसर हो गया कि 1 के विपरीत हमारा 5 है और ये 6 के विपरीत हमारा 3 है, ठीक, 6 के विपरीत 3। तो आप लोग समझ गए, ठीक। पूछा क्या था इसमें, अरे सॉरी, रुको। दो बिंदु के विपरीत कौन सा अंक है, तो 5-5 इधर होगा भाई। तो 1 के विपरीत, सॉरी, हाँ, यहाँ मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो 1 के विपरीत 4 हो, ये 5 नहीं है भाई, 4 है ना। 1 के विपरीत 4 होगा और 6 के विपरीत हमारा 3
होगा कितना 3। अब बचा क्या, जो बचा 5 के विपरीत 2, तो जो बचा ये यहाँ बच गया। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। पूरा मैंने बता दिया और अच्छे से बताया, तो पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको आशा करता हूँ पूरा समझ आ चुका है। ठीक, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उन दोस्तों को शेयर कर देना जिनको पासे की ज़रूरत है। ठीक, जिससे पासा नहीं भर रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से लाऊंगा। ठीक है, कोई और अब बचा होगा तो। ठीक, इतना टॉपिक में आपका जितने भी मैंने 4-5 वीडियो डाला है उसमें आप लोग का 20 से 21-22 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 20 से 21-22 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपस में तो ज़रूर इसको देख लेना। 4-5 वीडियो है मेरा, उसी से क्वेश्चन बहुत आ रहा है दोस्तों। इतना ना बने तो 17 से 18 क्वेश्चन तो इन्हीं से बन रहा है, तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।